ओके, इस वीडियो पे नॉर्मल लेबर के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन, स्टेजेस ऑफ लेबर, डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल लेबर दैट इज यूटोशिया एंड द abnormal लेबर दैट इज a dystocia। नॉर्मल लेबर, डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ। तो इसमें अंतर क्या है? नॉर्मल लेबर का मतलब जो लेबर जो काम करता है उसी को लेबर कहता है ना, बिकॉज ऑफ द वर्क, द फिजिकल वर्क दे डू। बट जो नॉर्मल लेबर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर क्यों नाम रखा है, बट एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे पेशेंट आती है ना, तो उस समय में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो सबसे दुनिया में कोई भी काम से वो सबसे ज़्यादा काम उस समय में होती है, उसको पूरा पसीना निकल के घबराहट हो जाती है। सो माइट बी दैट इज वाई द रीजन दे वुड हैव गिवन दिस नॉर्मल लेबर, बट दैट्स अ रॉन्ग टर्म। सो डिलीवरी होती है ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन डिलीवरी, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग टर्म। चाइल्ड बर्थ राइट टाइम है, बट अब हम जाके कहीं भी बोलेंगे तो अजीब हम बन जाएंगे, बिकॉज ये चाइल्ड बर्थ जैसे किताबों में पढ़ते हैं उतना ही है। बट किताब में चाइल्ड बर्थ तो पढ़ेंगे, बट बाद में टॉपिक जो लिखा रहेगा तो वो नॉर्मल लेबर है। पूरा दुनिया भर की जो मतलब बुक्स है उसमें नॉर्मल लेबर लिखा रहेगा। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर you should know that the meaning is a childbirth. Definition of normal labor: a spontaneous process of expulsion of the fetus and the placenta को कहता है। So what is spontaneous is अपना आप, विदाउट एनी मेडिसिन। सपोज मेडिसिन के साथ वो दे रहा है, मेडिसिन के साथ उसको डिलीवरी के लिए शुरुआत कर रहा है, उसको बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं, राइट? ओके, सो प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है जो मेटरनल पेल्विस के अंदर में वो घुस के बाहर आना है। कौन? फीटस और प्लासेंटा दोनों आती है। सो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। सो व्हाट इज फीटस? इज फीटस इज अनबॉर्न चाइल्ड को जिसको कहता है वो फीटस। सो एक्चुअली हम जाके फीटस नहीं बोल सकते हैं, वी हैव टू से जेस्टेशनल एज अनुसार में पहला जो 2 वीक्स होती है वो ओवुलर पीरियड होती है, और उसके बाद 8वां सप्ताह तक उसको एम्ब्रियोनिक पीरियड होती है, और फाइनली उसको फीटस कहते हैं जब तक डिलीवरी नहीं हुआ। डिलीवरी हो गया तो उसको बेबी कहता है। सो फीटस है 8वां सप्ताह के बाद जो बच्चा है उसी को फीटस कहता है, और वो भी अपना आप निकल के आना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो प्लासेंटा भी अपना आप निकल के आना चाहिए। स्टेजेस ऑफ लेबर होती है, देर आर 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसको सर्वाइकल स्टेज कहते हैं। वाई सर्वाइकल स्टेज? बिकॉज सर्विक्स में ही उसका बहुत बड़ा काम होती है। ओके, सेकेंड स्टेज है, और थर्ड स्टेज है, और फोर्थ स्टेज है। बट फोर्थ स्टेज को किसी बुक में लिखा रहेगा तो गोल्डन स्टेज भी कहता है, क्योंकि पेशेंट इसी समय में ज़्यादा खत्म होने का चांसेस होती है, हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे तब। ओके, सो लेबर जो स्टेजेस हम लोग शुरुआत कब होती है कब खत्म होती है देखेंगे। और प्राइमरी ग्रेविडा मतलब जो फर्स्ट प्रेगनेंसी, उसी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट लेबर के लिए आई है फर्स्ट टाइम, तो उसी को, और प्लस मल्टी मतलब जो सेकेंड वाला जो डिलीवरी के लिए आए उसी का डिफरेंट होती है। सो फर्स्ट स्टेज होती है जो ऑनसेट ऑफ लेबर पेन होती है। पेन कहाँ से शुरुआत होती है? कमर पीछे से लेकर उसको सीधा सीधा थाइस तक आती है, ठीक है। और यहाँ पर जो फंडस होती है वहाँ भी उसको बहुत तेज से दर्द होगा। सो जब वो शुरुआत हो जाएगी, और उसी के साथ साथ डायलिटेशन भी होगा, वो खत्म होती है। कौन सा? सर्वाइकल डायलिटेशन। देखो इसको तालमेल बोलते हैं ना, ये सर्वाइकल, ऊपर से फंडस से यहाँ पर उसको दर्द होगी, और नीचे से उसको जो सर्विक्स है वो खुल जाएगी। सो कंप्लीट फुल सर्वाइकल डायलिटेशन तक होती है। ओके फाइन, व्हाट इज दिस इफेसमेंट एंड डायलिटेशन? सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलिटेशन किसको कहता है? ओके, इफेसमेंट का मतलब जो इंटरनल ऑज होती है ना, ये इंटरनल ऑज है, ये एक्सटर्नल ऑज है। जो इंटरनल ऑज क्या करेगा, धीरे धीरे इसके साथ मर्ज हो जाएगा। ओके, merging into the upper lower uterine segment is called as effacement। मतलब जो taking up of the cervix, taking up of the cervix is called as इफेसमेंट कहते हैं, राइट? सो इसका मतलब जो सर्विक्स है, जैसे 4 सेंटीमीटर मान के चलो, ओके, जो ऊपर से खुल जाएगा तो बाकी कितना मिलेगा? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। सो उस प्रकार की जो है इसको 25%, फिर 2 हो जाएगा तो 50%, फिर 3 सेंटीमीटर गायब हो जाएगा तो उसको 75%, और फाइनली इसको 100% होती है। 4 सेंटीमीटर पूरा इसमें गायब हो गया, देखो इसमें पूरा गायब हो गया, इसका मतलब वो 100% इज इफेस्ड कहता है। ओके, सो जो लोअर जो डायलिटेशन कहता है पीवी करते समय में, ये देखो ये डायलेट नहीं हुआ, केवल 2 सेंटीमीटर डायलेट हुआ,
राइट। यहाँ देखो ये पूरी खुल गया, ये नीचे खुल जाती है, नीचे खुल गया तो उसका डायलिटेशन कहता है, ऊपर खुल गया तो वो इफेसमेंट कहता है। सो नीचे कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर खुला, इसको बोलते हैं कंप्लीट डायलिटेशन इज ओवर। ओके, ये फर्स्ट स्टेज पूरी खत्म हो जाती है उसके साथ। ओके, प्राइमी जो ग्राविडा जो होती है, ओके प्राइमी जो ग्राविडा है 8 to 12 आवर्स होती है, उसमें आधा मल्टी ग्राविडा में होती है, 6 to 8 आवर्स होता है। ओके, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वो 10 सेंटीमीटर सर्विकल डायलिटेशन से लेके बेबी डिलीवरी तक होती है, फिनिश सेकेंड स्टेज। कितना घंटा लगती है उसको, ये 2 आवर्स लगती है प्राइमरी ग्राविडा में, और मल्टी ग्राविडा में इट इज 30 मिनट्स। थर्ड स्टेज क्या होती है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। ओके, वो बेबी डिलीवरी हो गया, उसके बाद जो प्लासेंटा भी डिलीवरी हो गया, तो वो होता है आधा आधा घंटा में ये हो जाएगा। बट एक्चुअली आधा घंटा नहीं, 15 मिनट में हो जाती है, बिकॉज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होती है। ओके, सो उसके लिए ये वाला 10 मिनट में, तो 10-15 मिनट में हो जाती है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर ऐसे टोल्ड, इसको गोल्डन स्टेज भी कहता है, और पेशेंट को डिलीवरी तक सभी लोग ध्यान देगा, बच्चा बाहर निकल के आ गया वो पेशेंट को कोई देखेगा भी नहीं है। दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल इज, आई हैव सीन इट। ओके, एक्सपेल्शन ऑफ द आफ्टर बर्थ। ओके, एक्सपेल्शन ऑफ द आफ्टर बर्थ का मतलब, आफ्टर बर्थ क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन होती है, जैसे मेम्ब्रेन्स हो गया, नहीं तो कुछ बिट्स हो गया, प्लासेंटल बिट्स हो गया, वो सब कुछ निकलने के लिए करीब 1 घंटा लगती है। 1 घंटा प्राइमरी ग्रेविडा में भी, और 1 घंटा मल्टी ग्रेविडा में, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा ध्यान देने का स्टेज होती है, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट बहुत ब्लीड होकर खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो आफ्टर बर्थ है ना, जो डिलीवरी के बाद जो निकल के आने वाला जो सामान है वो आना चाहिए, नहीं आएगा, रुक जाएगा, तो पेशेंट को हेमरेज, ब्लीडिंग होने का चांसेस होगी। सो टोटल जो नॉर्मल लेबर होती है प्राइमरी ग्रेविड में कितना, 10 to 14 आवर्स, और मल्टी में इट इज 6 to 8 आवर्स। सो सपोज आपको नॉर्मल लेबर कितना घंटा लगता है करके पूछा जाएगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा इट इज ओनली 10 to 14 आवर्स बोलता है। So what is the difference between the normal labor, that is eutosia, and the abnormal labor, dystocia? इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एक करके देखेंगे। ये एक्रोनिम इसलिए दिया गया है, सपोज ये पूछा जाता है 5 मार्क्स से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अबनॉर्मल लेबर एंड द नॉर्मल लेबर। सो आपको लिखने के लिए देखो ये छोटा छोटा लिखा है, PPT CS ऐसे करके, कुछ तो याद आ जाएगा उसमें। नॉर्मल लेबर का देखेंगे यहाँ पर, अब नॉर्मल लेबर में देखेंगे प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन किसको कहता है, जो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में कौन सा वाला पार्ट है उसी को कहता है ना, जो लोअर पोल में जो नॉर्मली होना चाहिए, नॉर्मल लेबर में इट इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और मैल प्रेजेंटेशन का मतलब, अबनॉर्मल लेबर का मतलब, कभी हेड हो, कभी पैर हो, कभी ब्रीच हो, कुछ भी पोजिशन, जो कोई भी अलग पार्ट, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड हो, कुछ भी वहां पर रह सकता है, उसको बोलता है मैल प्रेजेंटेशन। सो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जो अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन है मैल प्रेजेंटेशन होगी। प्रोलॉन्गेशन मतलब टाइम पीरियड है, ये है 14 घंटा तक उसी को मानता है। 14 घंटा तक फर्स्ट स्टेज भी, सेकेंड स्टेज भी, थर्ड स्टेज भी, इसमें पूरी कंप्लीट में उसको होना चाहिए। तो ये नॉर्मल लेबर में 14 घंटे के अंदर ही हो जाएगी, बट अब नॉर्मल लेबर में इट इज मोर देन 14 आवर्स लिया जाएगा। टर्मिनेशन मतलब जो खत्म होता है ना, जो प्रोसीजर्स वगैरह खत्म होते हैं समय में, कैसे डिलीवरी का पेन स्टार्ट हो गया, बच्चा डिलीवरी होना है, तो वो पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें मिनिमल एड्स यूज किया जाता है। मिनिमल एड्स का मतलब कुछ ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कॉर्ड कटिंग के लिए सिजर चाहिए और स्पंज होल्डर चाहिए, बट यहाँ पर ऐसी नहीं है। तो अबनॉर्मल लेबर का मतलब वो पेन आई है बट डायलिटेशन नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं आ रहा, बच्चा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस समय में क्या करेगा, फोर्सेप्स यूज किया जाएगा। फोर्सेप्स का मतलब जो है ये इस प्रकार की फोर्सेप, आई फॉरगॉट टू गिव यू दिस वन। ओके, सो ये हेड को पूरा पकड़ेगा। ओके, ये हेड यहाँ रहेगा, हेड को पकड़ के उसको नीचे करने के लिए फोर्सेप्स यूज किया जाएगा। वेंटोज है, सो थोड़ा इसको सक्शन डिलीवरी भी बोलते हैं, तो एक सक्शन कप जैसे इस प्रकार की उसको सिर में लगा के उसको ये करेगा। सो दैट इज विल बी द टर्मिनेशन। कॉम्प्लिकेशंस होती है नॉर्मल लेबर में, नो कॉम्प्लिकेशंस विल बी देयर। ओके, नो कॉम्प्लिकेशंस, ना ब्लीडिंग उतना ज़्यादा नहीं होगी, जितना होना था उतना ही होगी, ठीक है ना, माँ की कोई शॉक नहीं होगी, ना बीपी बहुत ही कम हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं होने का। बट बात ये अबनॉर्मल लेबर में सब कुछ अबनॉर्मल है, राइट, जो पल्स रेट भी बढ़ेगा, वहाँ पर ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सब डिस्टोर्शिया कहता है। स्पॉन्टेनियस ऑनसेट मतलब जो टर्म हो गया है, टर्म का मतलब जो 9वां महीना लग गया उसको, तो दर्द भी अपना आप उसको
माना शुरुआत होना चाहिए, राइट। तो ये एक्चुअली इसमें क्यों आ रही है, क्योंकि ये लेबर का स्टार्टिंग की पॉइंट है, राइट। सो लेबर अपना आप शुरुआत ऑन सेट होना चाहिए, बट यो ये इसमें इंडक्शन होती है। इंडक्शन मतलब है, वही तो बोला ना, शुरुआत, ओके। जो स्टार्ट करना, आप क्या करेगा, मेडिसिन देगा तभी वो स्टार्ट होगा, ठीक है। आप जो कर रहे हो वो स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंडक्शन। ऑगमेंटेशन का मतलब है इसको ऑलरेडी दर्द आ चुकी है बट बहुत कम होने लगा, तो थोड़ा बहुत उसको थोड़ा टॉनिक देता है, राइट, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन है। ओके, मीन्स जैसे दर्द आई थोड़ा गायब हो गया, फिर बाद में आई फिर गया, इस प्रकार हो रहा है, तो उसको दर्द आने के लिए आप टॉनिक देता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल लेबर एंड द abnormal लेबर। सो important question है, so please see the description for the related topics.